मेरे बच्चे, तुम आध्यात्मिक रूप से पहले से ही निर्देशित हो। तुम्हारे पास बहुत ही प्यारी शक्ति है और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं रूप से निर्देशित होते हो। तब तुम्हारे जीवन में कई तरह के बदलाव जाते हैं और यह बदलाव कई बार तुम्हारे जीवन में बेहद सकारात्मक लेट हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि यह बदलाव आपके लिए सुविधाजनक भी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज तुम्हें है जान के बहुत ही खुश होने वाले हो। सबसे पहले यह है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी अचानक नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगे जहां पर तुम्हारे साथ कुछ भी अचानक से होने लगे। मतलबी है कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धीरे धीरे बताने लग जाती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। कई बार तुमने अपने भीतर यह महसूस किया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला होता है तब तुम्हें अपने अंदर से यह महसूस होने लगता है या तो कुछ गड़बड़ होने वाला है या तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि इस तरह की भावनाएं तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो और आप पूरा होने से पहले ही उसे अनुभव को महसूस करने लग जाते हो, तब तुम्हें समझ जाना है कि आप बेहद भाग्यशाली हो और भगवान ने आपको पहले से ही आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया है। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कम पर मार्ग दिखा रही है। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाते हैं जहां पर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत होने वाला होता है, परंतु पहले से ही तुम्हारा दिल तुम्हें यह बताने लग जाता है कि कहानी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परंतु तुम्हारा माँ पहले से ही बेचैन होने लग जाता है। तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो। तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो कि वह मेरी देन है, इसलिए तुम्हें पहले से ही मार्ग दिखाया जा रहा है, तुम्हें पहले से ही संकेत दिया जा रहा है ताकि तुम उन सारे अनुभव के लिए अपने आप को तैयार कर सको, क्योंकि कभी भी अचानक से वह सारी चीज तुम्हारे सामने नहीं। ये शक्ति इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें पहले से ही सब कुछ बताने में लग जाती है। मेरे प्यार बच्चे, अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हारे जीवन से वैसे लोग तुमसे धीरे धीरे करके अलग होने लग जाएंगे। जो लोग तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं, जो लोग तुम्हारा गलत सोचते हैं, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, जिन लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति जरा भी प्यार नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो अच्छे बनते हैं, भले बनते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वही लोग तुम्हारे प्रति जलन की भावना रखते हैं। तब मेरी शक्तियाँ तुम्हारे जीवन से उन लोगों को अलग करने लग जाती है। ऐसी परिस्थितियों तुम्हारे जीवन में आ जाएगी कि वह लोग अचानक से तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, तुम्हारा और उनका रास्ता बदल जाएगा। वह ज्यादा दोनों तक तुम्हारे जीवन के सफर में गए तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे। जब ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं तब तुम्हें उन्हें बिना रोक टोक जान देना चाहिए। तुम्हें उदास नहीं होना है, ना ही तुम्हें रोना है, क्योंकि उनका साथ तुम्हारे जीवन में यहीं तक उन लोगों को और ज्यादा दिन तक अपने जीवन में रखोगे तो बदले में तुम्हें दुख दर्द के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कौन से लोग सही और कौन से लोग गलत है। किंतु मैं तो जानती हूँ, मैंने तो तुम्हारा भविष्य उनके साथ से आगे देख रखा है, इसलिए उन गलत लोगों को तुमसे दूर कर देती हूँ, जिससे तुम्हारे भविष्य में आगे जाकर कष्ट ना हो। मेरे बच्चे, यदि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो तब मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस तरह की चीज तुम्हारे जीवन में पहले से ही करने लग जाती है। अब तीसरी और सबसे अहम बात, कई बार तुमने यह ध्यान दिया होगा, इस तरह की भावना यदि तुम्हारे माँ में चल रही है, तुम बार बार अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि इस अनुभव को तो मैंने कभी किया है, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है, यह सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। तो समझ जो कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें राहत दिखा रही है और तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में है सारी चीज हो रही है। कई बार यह सारी चीज अचानक कभी कभी तुम्हारे साथ होती है, परंतु वही चीज तुम्हारे साथ बराबर रूप से होती जा रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि
तुम्हारा संबंध परमपिता परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा मजबूत है और तुम उनके साथ जुड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया जा रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सारी चीज हो रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा नाराज हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा है और मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, परंतु तुमको बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बार बार समझती हूँ पर तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें उसे बात से अवगत करना चाहती हूँ। जी, बात को तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो, और तुम्हारी जो अभी स्थिति है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैं जो मार्ग बताती हूँ उसे पर तुम चलते नहीं हो। लेकिन आज जो मैं बातें बता रही हूँ, मेरे बच्चे, यदि जीवन में इस मिनट नहीं रखोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती हूँ। यह संदेश आज तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका तात्पर्य है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम सही दिशा में चलो, क्योंकि तुम जो यह गलतियां बार बार दोहरा रहे हो, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह जो गलतियां हैं वह तुम्हें तुम्हारे जीवन में उन्नति करने से रोक रही है। मेरे बच्चे, मेरी बटन को ध्यान से समझो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मैं उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ तक संसार में हर व्यक्ति की नजर देखकर आश्चर्य हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इन बटन का विशेष ध्यान रखना है। तुम्हें अपने जीवन के कार्य पर एक निष्ठा के साथ ध्यान देना अति आवश्यक है, जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, परंतु आगे तुम्हें और ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तुम अपने कार्य को करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तब मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाती है। मेरे बच्चे, अब पुरानी बटन को भूलना होगा, पुरानी बटन की उलझन में मत रहो। अब नई योजनाएं बनाने का समय है। मेरे बच्चे, तुम अब तक भविष्य के बड़े में सोचना प्रारंभ नहीं कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम उन्हें पुरानी बटन में लगे हुए हो, इसलिए तुम्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। जी, कार्य को पूर्ण करने के बड़े में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम वही हो जिसका हृदय मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे माँ में जो मेरे लिए प्रेम बस है, वही प्रेम मुझे बाध्य करता जा रहा है और मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक नए समय में प्रवेश कर चुके हो। हेयर चक्र तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएगा। इस मार्ग पर तुम्हें जो भी परीक्षाएं मिलेंगे, उससे तुम कुछ ना कुछ सीखने जाओगे। तुम्हें मेरी ओर से अधिक ऊर्जा दी जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस एक बार अपना हाथ बढ़ाओ। तुम्हें मेरे उपस्थित का दर्द महसूस होगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरी बटन को माना करो। मैं हमेशा तुम्हारे हित में ही सोचती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे क्या है कि तुम्हारे जीवन में कई कष्ट है। यह कष्ट बार बार तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हें यह समझना की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारे वर्तमान के कारण नहीं है। तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारी यादों और विचारों के कारण है। तुम्हें या तो तुम्हारे बीते हुए कल की यादों ने परेशान कर रखा है, या तो आने वाले कल के विचारों ने। यदि तुम यह समझ लो कि ना तो बीता हुआ कल तुम पर कोई प्रभाव डाल सकता है और ना ही आने वाला कल, तो तुम्हारी अधिकतम परेशानियां का अंत हो जाएगा। तुम्हारे प्रेम सोहर की यदि संसार में किसी को भी सबसे अधिक आवश्यकता है, तो वह स्वयं तुम्हें है। संसार में तुम्हें बहुत कम ही व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो तुमसे सच्चे माँ से प्यार करते हो और तुम्हारा ध्यान रखते हो। तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सोहर की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं के लिए करना चाहिए। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं। तुम्हें अपने जीवन के पाठ पर अकेले ही आगे बढ़ाने की क्षमता रखती चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर डॉग। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान रहोगे, तुम्हें परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे, तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रश्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है समय से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीवन में चाहे
कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे इरादे मजबूत होने चाहिए, तुम्हारी आकांक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण होगी, बशर्ते कि तुम अपने माँ में इसके लिए ऐसे विचार स्थिर किया रहना होगा। माँ में और आत्मा में तुम्हें सदा पवित्रता सुंदरता रखती होगी मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, यही तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। जब हर कोई साथ देना छोड़ दे तो मेरी यह 2 बातें याद रखना, तब लोग तुम्हारा कहना ही नहीं मानेंगे बल्कि तुम्हारी इज्जत भी करें। मेरी इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना, क्योंकि जो बताने वाली वह आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, और तुम्हें भी मेरी बटन पर पूर्ण रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए बटन को विस्तार से और सही से समझना। तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का कम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बटन को ध्यानपूर्वक सुनकर समझना है और हर कार्य को रहे दिल से करता है, तो इस संसार में बुद्धि के बाल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए तुम हे भी जितना है अपने बुद्धि के बाल पर। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं वह तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अहमियत लोग समझेंगे तुम्हारी करोगे तो मेरे बच्चे तुम्हें सब नकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के कम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूर ही नहीं होगी, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की वैल्यू नहीं और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहले बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारी कोई सहायता चाहता है तभी तुम किसी की सहायता करो। यदि किसी को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने कम से कम रखना, जो तुम्हारा कर्म है उसे करना। दूसरा आया है कि ज्यादा चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जी कार्य को करने में तुम्हें पूर्ण विश्वास हो कि हाँ तुम उसे कार्य को कर सकते हो। इसको प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देरी किया हुए लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उसे पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे, और जी दिन तुम सफल हो जाओगे उसे दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अहमियत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर्फ झुकाएंगे और तुम्हारा आधार सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे वह भी लोग धीरे धीरे करके आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि लोगों की नजरों में तुम्हें उठाना है। खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। परंतु जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो, और इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय एक वह समय जिसमें तुम्हारी वैल्यू सब करेंगे मेरे बच्चे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देख कर देखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय गया है तुम्हें यह बताने का तुम बिल्कुल सही रपर हो। तुम क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रही है? यदि नहीं, जल्द यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम मेरी और झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, मेरे आसपास होने की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया तुम्हें। अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा, तब तुम और सकारात्मक ऊर्जा में ए जाओगे, और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में ए जाओगे तब तुम अपने इच्छा
को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोग मेरे बच्चे। तब तुम्हें एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना मेरे बच्चे। तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए सही नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें तो अपने पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है, मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से कम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मेरे ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे, मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी ऊर्जा, अपने पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो, यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। इसलिए आज स्वयं आए हैं तुम्हें यह सब बताने के लिए। अवश्य तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस तुम मुझ में पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देख नहीं सकती। मैं तुम्हें उसे मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुर्लभ है, अपने भाग्य को कोसते रहते हो। तो मेरे बच्चे समझ लो, यह सब तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी है, तुम्हारे विचारों में दोष है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं बल्कि तुम खुद को मेरे बच्चे। अच्छे विचार ही तुम्हारे जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और तुम हो कि नकारात्मक विचार ही अपने माँ में लेट हो मेरे प्यार बच्चे। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विचार जब शुद्ध रहेंगे तो जीवन विश्वास, इसका उत्तर यही है कि मनुष्य परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं है, अपने शक्ति में भी विश्वास नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें उसे परमपिता से पुत्र जैसा रिश्ता कायम करना होगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें खाने की कमी नहीं है तो तुम सब कुछ खा सकते हो। तुम्हें यह डर है कि खाने को तो कुछ है ही नहीं, तब तुम भूखे रहते हो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें ऐसा ही सोचते हो कि मुझे खाने को नहीं है तो तुम्हारा जीवन कभी भी बादल नहीं पाएगा। तुम्हें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मैंने जो तुम्हें अपनी शक्तियाँ दी है उसे तुम्हें इस्तेमाल करना होगा और वह तभी संभव है जब तुम मुझ में पर और अपने आप पर विश्वास करोगे मेरे बच्चे। भ्रष्टता पूर्वक यह मानो कि जी वास्तु के सच में तुम है, आवश्यकता है वह तुम्हारे पास है। जब तुम चाहोगे उसे प्राप्त कर लो। प्राप्त करने के लिए माँ करना पड़ेगा। सफलताएं इसके कम चूमते हैं जिससे सफलताओं पर विश्वास होता है और जिसे अपनी योग्यता पर भरोसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी योग्यता को कमन ही समझना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे योग्यता को मेरे बच्चे। धन वे लोग काम पाते हैं जिन्हें अपनी कमाने की योग्यता कर विश्वास होता है। जो दरिद्रता से कभी ना डगमगा कर कम रखना है, उसके रहस्य और करदल में दरिद्रतलेश मंत्रंश भी नहीं। राहत उसकी सारी शक्तियाँ इस और मर जाती है जिधर उसकी मंजिल है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने गरीबी की स्थिति को कुछ स्वीकार करते हैं और इसमें संतुष्टि अनुभव करते हुए आगे बढ़ाने के प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोग कितना भी प्रयास करें सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वर्तमान स्थिति को उचित मां बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट्टी गई। निर्धनता के भाई से भी लोग निर्धनता के शिकार हुए देखे जा सकता है मेरे बच्चे। बहुत से बच्चों को ही यह पाठ पढ़ा दिया जाता है, वह बेचारे सर दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वे जी और भी देखते हैं, उन्हें गरीबी के प्रेरणा मिलती है, यही सुनते हैं, यही देखते हैं, यही सोचते हैं। तो बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बढ़नी है। उनके आत्मविश्वास की जेड़ बचपन में ही खोखली हो चुके होते। जो लोग निर्धनता से भाई खाता है, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, ग्रस्त रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार अपने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। वे अपने सर पर पहले से लड़े बोझ को और भी भारी कर लेते हैं और भी समर्थ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी परवरिश यदि और भी भयानक हो गया से स्वयं को हटाइए, दूर हटा दो। जब तक तुम्हारे माँ में दुख और दरिद्रता है तब तक तुम कभी समृद्धिशालिनी नहीं बनोगे। किसी की दशा ही होती है जो उसके मनोभाव होते हैं। जब कोई लड़का किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और
उसे पास होने की आशा नहीं रहती तो यह निश्चित है कि वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज की आशा होती है वही तो प्राप्त हो सकती है। कोई भी नदी अपने निकालने के स्थान से उसे पर्वत से ऊंची नहीं उठ सकती। जिससे निर्धनता की आशा है या जिसे निर्धनता की अपेक्षाएं हैं, वह कुछ बन ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए, अपने सौभाग्य की आशा करने चाहिए। सुख, समृद्धि और विजय पर तुम्हारा अधिकार है, अपने अधिकार को करने चाहिए। सुख, समृद्धि और विजय पर तुम्हारा अधिकार है, अपने अधिकार को प्राप्त करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता, बस तुम खुद अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हो। मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं माना जा सकता जिसके पास कोटियां नहीं, बल्कि वह निर्धन है जिसके विचारों में निर्भरता है और जो माँ से दरिद्र है, क्योंकि निर्धनता एक मानसिक रोग है और माँ की दरिद्रता से ही आर्थिक दरिद्रता उत्पन्न होती है। जो लोग करोड़पति बने हैं उनमें आत्मविश्वास था, उनके माँ में धनवान बने के लिए सपना के साथ साथ वैसी ही आशाएं थे, लगन थी, आत्मविश्वास था, तभी समृद्धि भी उनकी ओर बढ़नी चली गई। कोई भी कंजूस आदमी इतना सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो विशाल व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख और वैभव का वास्तविक रूप वह नहीं है जिसे लोग मां बैठने आंतरिक ज्ञान से सच्चा है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे, अपनी माता की बटन को आज मानकर कार्य करना, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। ओम नमः शिवाय। जय मां काली।